अभी तक हमने देखा कि आजोंग जिहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लेती है, जिसमें जिहान ने कह दिया था कि आजोंग को लेकर जो भी स्कैंडल है वो सारे झूठे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि आजोंग को मैं ही पसंद करता हूँ। उसने डुहान को धोखा नहीं दिया और ना ही उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है। इसलिए आप सभी आजोंग के बारे में र्यूमर्स फैलाना बंद करो। ये सुनकर आजोंग काफ़ी चौंक जाती है और वो भागते हुए जिहान को देखने के लिए आती है, लेकिन वहाँ से जिहान जा चुका होता है। वहीं डुहान ग्रैंडफादर के पास आता है और ग्रैंडफादर उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कितने मौके दिए चुप रहने के लिए, लेकिन आज तुम क्या करने वाले थे। डुहान कहता है मतलब कि आपको पहले से ही पता है। चेयरमैन कहता है कि हाँ, मुझे पहले से ही पता है। और हमें दिखाया भी जाता है कि चेयरमैन को पहले से ही डुहान की फ़ोटोज़ किसी ने भेज दी थी। तो डुहान कहता है मतलब कि यूएस में आपने ही मेरे ऊपर नज़र रखने के लिए अपने आदमी भिजवाए हुए थे। आखिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। ग्रैंडफादर कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ और मुझे तुम लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। डुहान कहता है लेकिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रुकवाई। मेरी वजह से जिहान और आजों के साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो ग्रैंडफादर कहता है अगर तुम मीडिया को बता देते तुम्हें क्या लगता कि सब कुछ सही हो जाता। तभी वहाँ पर मीनसुप आता है और कहता है कि जिहान यहाँ पर नहीं है। फिर डुहान जिहान को देखने के लिए घर आता है। वहाँ पर जिहान नहीं होता, लेकिन वहाँ पर आजोंग होती है और आजोंग डुहान को कहती है कि अब मैं क्या करूँ, मैं इतना रो चुकी हूँ कि मेरे तो आंसू भी ख़त्म हो चुके हैं। डुहान कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आजोंग कहती है हम दोनों ने डिसाइड किया था फेक मैरिज करने के लिए, लेकिन सब कुछ जिहान को ही झेलना पड़ रहा है और उसने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। डुहान कहता है मैं सब कुछ ठीक करना चाहता था, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो पाया, मुझे माफ़ कर दो। आजो कहती है अगर तुम्हें जिहान के बारे में कुछ पता चले तो मुझे बताना। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और वही आजोंग की फैमिली वाले उसका वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर आजोंग आती है और आजोंग की मोमो से कहने लगती है कि जिहान के साथ जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। आखिर वो अपने भाई को धोखा कैसे दे सकता है, उसे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। तो आजो कहती है तुम जिहान के बारे में कुछ भी गलत मत कहो, जिहान वैसा नहीं है जैसा कि तुम सोच रही हो। उसकी मम कहती है क्या तुम अभी भी जिहान को प्रोटेक्ट कर रही हो। आजोंग उन्हें बता देती है कि मैं और डुहान फेक मैरिज करने वाले थे और 3 साल बाद हम डिवोर्स लेने वाले थे और ऐसा करने के लिए डुहान मुझे पैसे देने वाला था। ये सुनकर उसकी मम काफ़ी चौंक जाती है और आजो कहती है कि मैं जिहान को बहुत पसंद करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन मुझे नहीं पता कि अभी वो कहाँ पर है, ना ही वो मेरा फ़ोन उठा रहा है। और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तो आजोंग की मम उसे संभालती है। फिर डुहान अपने स्टूडियो आता है तो वहाँ पर जिहान होता है। वो दोनों बैठकर बात करते हैं। डुहान कहता है तुमने ऐसा क्यों किया। जिहान कहता है क्योंकि यही सही था। डुहान कहता है लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था, तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। और वो जिहान से माफ़ी भी मांगता है। तो जिहान कहता है माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन दिया हुआ था कंपनी को लेकर, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने तरीके से अपनी लाइफ एंजॉय करो और मैं अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। और ऐसा मत सोचो कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ, बल्कि मैं आजों के लिए आया हूँ। आजों कैसी है। डुहान कहता है तुम्हें खुद जाकर उसे देखना चाहिए, उसकी रो रो कर बुरी हालत हो चुकी है। जिहान कहता है लेकिन मैं उससे नहीं मिल सकता, बस तुम मेरे लिए आजों का ख्याल रखना, मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी मुझे भूल जाए। ये बोलकर जिहान वहाँ से चला जाता है। फिर हम सोनिया को देखते हैं जो कि अपने पापा से बात कर रही होती है और सोनिया उसे कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मेरी बात हो चुकी है, सब कुछ हमारे हिसाब से ही हो रहा है। उसका पापा कहता है कि तुम काफ़ी अच्छा कर रही हो, जल्दी एलजी तुम्हारा होने वाला है। फिर सोहंग एक पेन ड्राइव चेक करते हैं जो कि उसे चेयरमैन के रूम से मिली हुई होती है, जिसे देखकर वो काफ़ी चौंक जाती है। हालांकि उसमें क्या है ये हमें नहीं दिखाया जाता। फिर हम जियो को देखते हैं जो कि उनताक से बात कर रही होती है और कहती है कि जिहान कहाँ पर है। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। फिर हम जिहान को देखते हैं जो कि एक जगह पर आया हुआ होता है और कहता है कि अब ऐसा लग रहा है कि टाइम काफ़ी धीरे धीरे बीत रहा है और वो अपने सामने आजों को इमेजिन करने लगता है। ये देखकर वो काफ़ी सैड होता है और फिर अपनी और आजों की फ़ोटोज़ देखने लगता है। साथ ही उसे आजों ने मैसेज किए हुए होते हैं कि तुम कहाँ पर हो, तुम घर क्यों नहीं आ रहे हो। वही हम आजों को देखते हैं जो कि बस में होती है। तभी उसे लगता है कि बाहर जिहान है। वो बस से उतरकर उसे देखने के लिए आती है, लेकिन वहाँ पर कोई और होता है। और आजोंग जिहान को काफ़ी मैसेज कर रही होती है कि तुम कहाँ पर हो, मैं आज तुम्हारे घर गई थी, तुम आज भी नहीं आए, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, तुम घर कब आओगे, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन जिहान ने उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया हुआ होता है। आजोंग के साथ उसकी फ्रेंड्स होती हैं और आजोंग कहते हैं कि वो मेरा रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। और तभी उसके पास मीनसुप की कॉल आती है और उसे कहता है कि चेयरमैन तुमसे मिलना चाहता है। तो वो चेयरमैन से मिलने के लिए आती है। चेयरमैन उसे कहता है कि तुम्हें डुहान से शादी करनी पड़ेगी, डुहान के सीक्रेट को छुपाने के लिए। आजों कहती है मतलब कि आपको पता है। चेयरमैन कहता है कि हाँ। तो आजों कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैं डुहान से शादी नहीं कर सकती, जिहान ने जो कुछ भी कहा सब कुछ झूठ है, मैं जिहान को पसंद करती हूँ। तो चेयरमैन कहता है कि इस टाइम डुहान के सीक्रेट के अलावा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है और उन दोनों ने तुम्हारे लिए सब कुछ गिव अप कर दिया है।
और तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी वजह से डूहान सब कुछ रिवील कर दे? आजोंग कहती है आपका क्या मतलब है? तो चेयरमैन उसे बताता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस डूहान ने रखवाई थी और वो अपनी सीक्रेट के बारे में सभी को बताने वाला था। तो आजोंग खड़ी होती है और कहती है कि मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। ये बोलकर वो चली जाती है, लेकिन आजोंग फिर से वापस आती है और चेयरमैन को कहती है कि आपको लग रहा होगा कि आप ये जिहान और डूहान की भलाई के लिए कर रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप उनके बारे में सोचते हो तो आपको उनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, लेकिन आप उन्हें काफ़ी बुरी तरह से ट्रीट करते हो, तो इस बारे में सोचना। ये बोलकर आजोंग वहाँ से चली जाती है। और तभी वो रास्ते में देखते हैं कि डूहान प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है और वो सभी को बता देता है कि जिहान ने जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ झूठा है और उसने ऐसा मेरे सेक्सुअल प्रेफरेंसेस की वजह से किया है। और हम देखते हैं कि डूहान एयरपोर्ट पर होता है और फिर वो आजोंग को कॉल करता है। आजोंग कहती है तुमने ऐसा क्यों किया? तो डूहान कहता है कि एक बार तुमने ही कहा था कि दोस्तों को गलत करने पर रोकना चाहिए बल्कि उनका साथ नहीं देना चाहिए, लेकिन मेरी वजह से तुम मेरे गलत काम में तुम मेरा साथ दे रही थी, तो मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा करना चाहिए और मेरी वजह से मैं तुम्हारी लाइफ भी ख़राब करने वाला था, लेकिन अब तुम फ्री हो, हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है, लेकिन हम हमेशा ही फ्रेंड्स रहेंगे। और कहता है तुम मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करना, जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी मैं तुम्हें कॉल करूँगा। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। फिर हम सियोंग और रिपोर्टर कैंग को देखते हैं। रिपोर्टर कैंग कहता है मुझे तो पता ही नहीं था कि डूहान का इतना बड़ा सीक्रेट है, लेकिन ठीक है तुम्हारे लिए सब कुछ सही है, अब एलजे जल्दी तुम्हारा होने वाला है। फिर उससे पूछता है क्या तुम्हारी मॉम के एक्सीडेंट को लेकर तुम्हें कुछ मिला? सियोंग कहती है हाँ मुझे मिला है, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। तो रिपोर्टर कैंग उसे बताता है तुम्हारी मॉम के एक्सीडेंट वाले दिन हम सोयून के बारे में जानना चाहते थे, तो मैं सोयून की गाड़ी को फॉलो कर रहा था, लेकिन मैं अकेला नहीं था बल्कि मेरे साथ तुम्हारा पापा था और ये हमें दिखाया भी जाता है। रिपोर्टर कैंग और सोयोन का पापा सोयून को फॉलो कर रहे होते हैं और चोई चेयरमैन से बात कर रहा होता है। चेयरमैन उसे कह रहा होता है कि जल्दी तुम घर आओ, और वो कह रहा होता है कि नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो सोयून हमारे हाथ से चली जाएगी, हमें उसके बारे में पता करना चाहिए। और वो कॉल कट कर देता है। रिपोर्टर क्या कहता है कि हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन चोई मना कर देता है और कहता है कि आज हम सोयून के बारे में पता करके ही रहेंगे। और वो उसे स्पीड तेज करने के लिए कहता है। रिपोर्टर क्या कहता है लेकिन उसके साथ बच्चा भी है जो कि जिहान होता है। चोई कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और वो खुद गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाने लगता है और इसी दौरान उनकी गाड़ी का सोयून की गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। और वहीं रिपोर्टर कैंग सियोंग को बता रहा होता है कि तुम्हारी मॉम के मरने की वजह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा पापा है, लेकिन इसके बाद भी सारा ब्लेम मेरे ऊपर ही डाल दिया गया और तुम्हारे पापा को फ्री कर दिया गया क्योंकि उनके अगेंस्ट कोई एविडेंस भी नहीं था। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि उस एरिया में एक प्राइवेट सीसीटीवी कैमरा था और मुझे लगता है कि चेयरमैन ने वो कैमरा पहले ही चेक कर लिया होता है और हमें दिखाया भी जाता है कि चेयरमैन पहले ही कैमरा में देख चुका होता है कि उस दिन उसकी बेटी को उसका जमाई ही फॉलो कर रहा होता है और ये देखकर उसे काफ़ी गुस्सा होता है। और रिपोर्टर कैंग सियोंग को बता रहा होता है कि चेयरमैन ने तुम्हारे मॉम का केस इसलिए बंद कर दिया क्योंकि वो तुम्हारे पापा को बचाना चाहता था। ये सुनकर सियोंग बाहर आती है और वो रोने लगती है और कहती है मतलब कि मेरे पापा ने मेरी मॉम को मार डाला। तभी उसके पास उसके पापा को कॉल आता है, लेकिन वो फ़ोन को दूर फेंक देती है। फिर हम आजोंग को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, और फिर वो चायवन को कॉल करती है और उससे मिलने के लिए जाती है। तो चायवन कहती है कि मुझे शक तो हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम और डूहान फेक मैरिज करने वाले हो। वैसे अब तुमने क्या सोचा है? तो आजोंग कहती है कि मैं जिहान से मिलना चाहती हूँ और मैं उसे खुद ही जाने देना चाहती हूँ क्योंकि यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं नहीं चाहती कि अब मेरी वजह से वो सफ़र करे। चायवन कहते हैं कि कहीं ये इसलिए तो नहीं है क्योंकि उस दिन नशे की हालत में मैंने तुम्हें गलत कह दिया था। आजोंग कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरा खुद का डिसीज़न है। लेकिन जिहान मेरा रिप्लाई नहीं कर रहा है और ना ही मुझे पता है कि वो कहाँ पर है। क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ हो सकता है? तो चायवन उसे एक जगह बताती है और कहती है कि जब वो सैड होता है वो वहाँ पर होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ पर होगा। तो आजोंग कहते हैं क्या तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है जिसे पता होगा कि जिहान कहाँ पर है? तो चायवन कहते हैं कि वो तुम हो सकती हो। फिर हम सेजिन और मिनमुंग को देखते हैं। मिनमुंग उसे कहता है तुम चिंता मत करो, मुझे लगता है कि अब हमें गिव अप कर देना चाहिए। सेजिन कहते हैं तुम कैसी बातें कर रहे हो, जल्दी बोर्ड मीटिंग होने वाली है और सियोंग और फादर टीम अप करने वाले हैं, तो मुझे तो लगता है कि सब कुछ सियोंग को ही मिल जाएगा। मिनमुंग कहता है कि अभी टाइम किसने देखा है, क्या पता वो दोनों साथ में नहीं हो। फिर हम जिहान को देखते हैं जो कि उसी जगह पर होता है जहाँ पर वो पहले आजोंग को लेकर आया था, और वो अपने सामने आजोंग को इमेजिन कर रहा होता है और आजोंग उसे अपना हाथ पकड़ने के लिए अपने साथ चलने के लिए कहती है। तो जिहान कहता है तुम आजोंग हो ही नहीं सकते, अगर तुम आजोंग होती तो इस टाइम तुम मेरे ऊपर चिल्ला रही होती क्योंकि तुम मुझसे इतना नाराज़ होती। और तभी वहाँ पर सच में आजोंग आती है और वो चिल्लाते हुए उसे कहते हैं कि जिहान क्या तुम मरना चाहते हो? और जिहान कहता है कि हाँ, मैं इसे आजोंग की बात कर रहा था। जब वो पीछे मुड़ता है तो देखते हैं कि वहाँ पर सच में आजोंग होती है। फिर वो दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं
और आजम उससे पूछते हैं कि तुम्हारे दिन कैसे निकल रहे हैं। तो जिहान कहता है बस मैं थोड़ा घूम फिर लेता हूँ और रात को सो जाता हूँ, मेरा डेली का रूटीन यही चला हुआ है। फिर वो आजम से पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। तो आजम कहती हैं कि मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। फिर वो उसे बताने लगती हैं कि वो यहाँ पर किस लिए आई है, लेकिन तभी जिहान कह देता है कि मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। फिर वो दोनों कुछ खाते हैं। खाने के बाद आजम उसे कहती हैं क्या तुम वो करना चाहते हो। जिहान कहता है कि हाँ। तो जिहान उसे कहता है क्या तुम फायरवर्क चलाना चाहती हो। आजम कहती है कि हाँ। फिर वो दोनों समुद्र के पास आते हैं और वहाँ पर फायरवर्क चला रहे होते हैं। फायरवर्क चलाने के बाद जिहान कहता है कि बस ये हमारी लास्ट फायरवर्क थी। आजम कहती है तुमने बिल्कुल ठीक है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर वो दोनों वॉक कर रहे होते हैं। तो आजम उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा आया जब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, क्योंकि तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे हमेशा हंसते हुए देखना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ। लेकिन अब मैं गिव अप कर देना चाहती हूँ और मैं तुम्हें जाने देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम दोनों साथ में आते हैं तो सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और क्या वैसे तुम्हें डुहान के बारे में पता चला कि उसने सब कुछ रिवील कर दिया। जिहान कहता है कि हाँ। तो आजम कहती है हम दोनों की वजह से उसने ऐसा किया, तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को साथ में आना चाहिए। और अब मैं और ज़्यादा सफ़र नहीं करना चाहती, मुझे लगता है कि अब हमें अपने अपने रास्ते चलना चाहिए। जिहान कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में हमेशा ही खुश रहो। तो आजम जिहान से हैंडशेक करती है और उसे बाय कहती है और कहती है मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम हमेशा ही खुश रहो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है 1 साल बाद। हम जिहान को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से मिलने के लिए आता है और देखता है कि वहाँ पर चेयरमैन पहले से ही होता है। फिर वो दोनों बैठकर बात करते हैं। तो चेयरमैन उसे कहता है कि लास्ट ईयर भी इस दिन बारिश हो रही थी। जिहान कहता है कि हाँ, लेकिन इस साल सब कुछ बदल चुका है। तो चेयरमैन उसे कहता है क्या तुम्हें डुहान के बारे में कुछ पता चला कि वो कहाँ पर है। जिहान कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि आपको आजम और डुहान के फेक मैरिज के बारे में सब कुछ पता चल गया था। चेयरमैन कहता है कि हाँ, और उसे कहता है कि अगर तुम मुझसे रिश्ता ख़त्म करना चाहते हो तो कर सकते हो, शायद मैं इसी लायक हूँ। तो जिहान कहता है कि अगर उस दिन मेरी वजह से मेरी मॉम की डेथ नहीं हुई होती तो आज चीज़ें काफ़ी अलग होती। तो चेयरमैन कहता है तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। तो जिहान कहता है लेकिन आपने मॉम के एक्सीडेंट के केस को कवर अप किया है क्योंकि आप मुझे बचाना चाहते थे। चेयरमैन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उनके केस को इसलिए कवर अप किया है क्योंकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा गिल्ट में था और आज भी मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि मैं तुम्हारी मॉम को नहीं बचा पाया। और उसे बताता है जो कि हमें दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि चेयरमैन सोयून को ढूंढ रहा होता है और तभी उसे सोयून की गाड़ी मिल जाती है और वह सोयून को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सोयून उसे कहती है कि प्लीज़ जिहान को बचा लो। तो चेयरमैन जैसे कैसे जिहान को गाड़ी से बाहर निकाल कर बाहर लेकर आता है, लेकिन इतने में गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और सोयून की डेथ हो जाती है। और प्रेजेंट में चेयरमैन जिहान को कह रहा होता है कि आज भी मुझे इस चीज़ का रिग्रेट है कि अगर उस दिन मैं थोड़ा जल्दी पहुंचा होता तो शायद मैं तुम्हारी मॉम को बचा लेता, लेकिन अगर मैं फिर से टाइम में वापस जा पाता तो मैं तुम्हें ज़रूर बचाता। और तुम्हारी मॉम भी यही चाहती है, तो तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारी मॉम की डेथ तुम्हारी वजह से हुई है, बल्कि ये सारी मेरी ही गलती है। ये बोलकर चेयरमैन वहाँ से चला जाता है और फिर जिहान अपनी मॉम की फ़ोटो को देखने लगता है और तभी वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर आजोंग होती है और उसे देखकर आजोंग स्माइल करते हैं और जिहान उसे देखकर इमोशनल हो जाता है और इसी के साथ ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।